होमीज वेलकम बैक टू चैनल इस चैट व्यू। और आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट सीरीज। मेरे पास लोगों को इग्नोर करते हुए शुरू करते हैं हमारी व्हाट इफ सीरीज के साथ। पर क्या होता है व्हाट इफ? देखो ये थ्योरी वीडियोस नहीं होती, पर उससे काफी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। थ्योरी वीडियोस के अंदर हम पहले किसी मूवमेंट को एक बेस मानते हैं, उससे हम और मूवमेंट कनेक्ट करते हैं और कुछ चीजें हम खुद से अज्यूम करते हैं और इन कनेक्शंस को हम कुछ प्रूफ्स और कुछ अजम्पशन के साथ जोड़ते हैं एंड थ्योरी बनती है ऐसे। जो तुमने मेरे चैनल में तो बहुत देखी होंगी। बट क्या होती हैं व्हाट इफ वीडियोस? व्हाट इफ वीडियो मतलब मैंने कुछ पॉइंट लिया और उसके बाद सब कुछ खुद ही अलग मैंने सोच लिया। जैसे व्हाट इफ तुमने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक क्लिक करा और मेरे सारा ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन नाउ। व्हाट इफ वीडियो के अंदर क्रिएटिविटी तो बहुत ही होती है, क्योंकि मैं एक पॉइंट को लेने वाला हूँ व्हाट इफ और फिर स्टोरी उसका आगे खुद से बनाने वाला हूँ। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ व्हाट इफ कुरामा डिडंट डाइड। हमका कुरामा वापस चाहिए। वैसे इफ यू डोंट नो, बोरुटो चैप्टर 52 से पहले तक बोरुटो जो मांगा है वो हमारे किशिमोटो सर नहीं लिख रहे थे। उन्होंने नारुतो शिपुडेन खत्म करा, वो चले गए छुट्टी पे, मतलब किसी और चीजों पे काम करने, और उन्होंने कोडाचो दे दिया था बोरुटो लिखने को। पर किशिमोटो सर रिटर्न करते हैं वापस चैप्टर 52 के अंदर, जिसके अंदर लिटरली 3 चैप्टर बाद कुरामा खत्म, कुरामा फिनिश और रिनेगान रिनेगॉन। किशिमोटो सर पक्का ये सोच रहे हो कि सारा नारुतो में भी लड़ रहा है, नारुतो बोरुटो में भी लड़ रहा है, बट अब से नहीं, इसलिए मरवा दे मेरे भाई को। पर आज तुम्हारा चैट हमारे प्यारे नाइनटेल को मरने नहीं देगा। आज की वीडियो यही है, व्हाट इफ कुरामा डिडंट डाइड, लाइक नहीं मरा कुरामा। देखो ये एक ऐसा इवेंट है जो एनिमे के अंदर हुआ ही नहीं, क्योंकि एनिमे के अंदर अपना कुरामा मर गया, पर अपन बचाने वाला उसको। तो मैं चलती हुई स्टोरी से बिल्कुल अलग जाने वाला हूँ। तो जो मेरी पॉसिबिलिटी आने वाली है वो बहुत सारी होने वाली है कि शायद ऐसा होता, शायद वैसा होता। अब कुरामा को हम कैसे बचाएं उससे पहले याद करते हैं कि साला मरा कैसे था वो। कुरामा की डेथ का मेन रीजन था बारियन मोड। देखो बारियन मोड यूज करता है नारुतो कुरामा का चाकरा एज अ रॉ मटेरियल, जिससे एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। देखो कुरामा ने नारुतो को बोला था कि इस मोड को यूज करने के बाद तेरी डेथ हो जाएगी, बट जो कि झूठ था, डेथ कुरामा की होनी थी। इस आर्क के अंदर हमारे पास जो मेन विलन था वो था इशिकी, अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी, जो जिगन की बॉडी के अंदर था काफी टाइम से, और उसको कोई नया वेसल चाहिए था। मतलब उसको किसी और के अंदर अपना कारमा इम्प्लांट करना था, जो जिगन की बॉडी थी वो खराब हो रही थी, उसको ज्यादा टाइम नहीं बचा था। सिंपल बात, ही नीडेड अ न्यू वेसल, और उसका नया वेसल था कवाकी, जो छुपा होता कोनोहा के अंदर। तो इशिकी आता सीधा कोनोहा के अंदर। इशिकी के पास बस एक ही ऑप्शन था, वो कवाकी को ढूंढे और उसके अंदर अपना कारमा इम्प्लांट कर दे, ताकि अगर जिगन की बॉडी से वो मर भी जाए तब भी वो इशिकी की बॉडी के अंदर वापस रीजनरेट कर सके। बट यहीं पे बोरुटो नारुतो सासके इशिकी को ले जाते हैं अलग डायमेंशन के अंदर, उसे वहां पे लड़ते हैं। इन लोगों का अर्ली प्लान था कि इशिकी को यहीं पे हरा दो, या फिर इशिकी को इतनी पावर यूज करने मजबूर कर दो कि उसकी लाइफ स्पैन और जल्दी खत्म हो जाए। वैसे उसकी लाइफ स्पैन बस 3 दिन की ही बची थी, बट जब इशिकी ने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबिस को कुत्तों की तरह पेल दिया, 2 बार पेल दिया, तो एक बच्चे के साथ क्या हरा पाओगे तुम इसको? और इस बच्चे को भी कुछ नहीं आता, रोता भी इतने गंदे वे के अंदर है। तो हराने वाले प्लान को तो कैंसिल कर दो, जैसे कि ब्लैक क्लोवर का एनिमे कैंसिल हो गया था। आई मिस ब्लैक क्लोवर। तो अब हमारे पास बचता है बस सेकंड ऑप्शन कि इशिकी को इतनी पावर यूज करने मजबूर कर दो कि साला उसकी लाइफ स्पैन ही खत्म हो जाए। और हमारे 3 जवानों ने यही ट्राई करा, बट यू नो क्या हुआ था। एक अलग ही जगह नारुतो को पत्थरों में दफना दिया, सासके को भी पत्थरों में दफना दिया, और बोरुटो के हाथ पैर तोड़ दिए। सेकंड प्लान भी फेल हो गया, बहुत सही। और एग्जैक्टली इधर ही कुरामा सजेस्ट करता है नारुतो को बारियन मोड। उसके आगे तुम्हें पता है क्या सब हुआ था। फाइट बहुत अच्छी थी, बट एंड वॉज नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। और अब आते हैं हमारी वीडियो कहानी के अंदर कि हम कैसे बचाने वाले हैं कुरामा को, और अगर कुरामा बच गया तो फिर स्टोरी में आगे क्या होता। सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि अगर कुरामा नारुतो को बारियन मोड सजेस्ट ही नहीं करता तो अबे बच गया कुरामा। बट फायदा क्या होता, इशिकी नारुतो और सासके को तो मार डालता है ना। फिर इसके लिए आता बोरुटो टेंटेल के पास, वो डिवाइन फ्रूट बनता, शिनोबिस की वर्ल्ड की एल लग गई, सब खत्म, अर्थ तबाह हो गई। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। बहुत घटिया आइडिया है। फिर मैंने सोचा कि जैसे मिनातो ने नारुतो के बर्थ के टाइम कुरामा को डिवाइड कर दिया था, अगर नारुतो ऐसा कर दे तो लाइक नारुतो हाफ कुरामा को यूज करे बारियन मोड के अंदर और हाफ को किसी पे सील कर दे, किसी पे भी कर दे। व्हाट इफ वीडियो यार, अगर नारुतो ऐसा कर दे तो हाफ कुरामा बच गया। पर 2 सवाल आते हैं कि सारा नारुतो सील किसके अंदर करेगा, और उससे भी पहले क्या नारुतो को वो रीपर डेथ सील वाला जुत्सु आता भी है? देखो मैंने माना है व्हाट इफ वीडियो, पर ऐसा नहीं कि सब कुछ घुसेड़ दूं मैं कि नारुतो ये भी आता है, नारुतो वो भी आता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बेकार आइडिया तो तुम गलत हो, ये बहुत ही बेकार आइडिया है। नारुतो के माइंड में ये आइडिया आता ही नहीं। हाँ नारुतो डम है, पर मेरा रीजन अलग है। कुरामा ने बोला था कि इस मोड को यूज करने के बाद तू मरने वाला है, मैं नहीं। तो नारुतो कुरामा का सोचता ही नहीं, तो आइडिया आता ही नहीं। तो हाँ, ये वाली पॉसिबिलिटी भी बहुत बेकार है, बट कुरामा को तो पता था ना वो मरने वाला है, उसने क्यों नहीं सजेस्ट करा फिर? और अगर कुरामा को ये बात याद होती भी ना, तो आई डोंट थिंक वो नारुतो को बताने वाला था ये चीज, क्योंकि अगर वो बताता नारुतो तो शायद नारुतो समझ आता कि इस मोड के अंदर मैं नहीं बट कुरामा मरने वाला है, तो आई वोंट डू एनीथिंग लाइक दिस। नारुतो होकागे तो है, उसके लिए पूरा विलेज उसकी फैमिली है, कुरामा भी उसकी फैमिली है, बट उससे भी पहले कुरामा उसके भाई जैसा है। देखो 2 आइडियाज आए पर दोनों फ्लॉप। एक में कुरामा बच गया, बट शिनोबिस के एल लग गए, और दूसरे में
दूसरे भी अलग गए। बट ये व्हाट इफ वीडियो और तुमने चैट को देखा। अब आते हैं एक ऐसी पॉसिबिलिटी के ऊपर जो व्हाट इफ वीडियो के अंदर एकदम परफेक्ट है। वो ये है कि व्हाट इफ नारुतो डिडंट कंप्लीटली यूज्ड बारियन मोड। जैसे वन पीस के अंदर नामी के ऊपर कपड़े कम हो चुके हैं, क्या पता वैसे ही अगर नारुतो बारियन मोड को कम यूज करता तो शायद कुरामा बच जाता। देखो इश्क के पास बचे थे 3 दिन और बारियन मोड यूज करते हुए कुरामा की लाइफ धीरे धीरे कम हो जा रही थी। नारुतो ने पूरा बारियन मोड यूज करता था और इश्क को इतना फोर्स करा अपनी पावर यूज करने के लिए कि उसके 3 दिन 3 घंटे बन गए। तो व्हाट इफ नारुतो बारियन मोड को पूरा यूज ही नहीं करता, पर इस 3 दिन को 3 घंटे बनाने के लिए नारुतो को पूरा बारियन मोड यूज करना पड़ा और उसके लिए कुरामा की पूरी लाइफ स्पैन खत्म हो गई। बट व्हाट इफ नारुतो पूरा बारियन मोड यूज ही ना करे। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी बनती है, बट स्टोरी आगे सेम ही रहने वाली है। पहली पॉसिबिलिटी की नारुतो ने थोड़ा बारियन मोड यूज करा और इस टाइम इश्की की लाइफ 3 दिन से 1 दिन रह चुकी है। मतलब हमारे पास कुरामा भी जिंदा है और इश्की भी जिंदा है। बट क्या अब इनफ है इश्की को हराना? बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्गर ओत्सुकी है वो, ठीक है, अभी शिबा को याद मत करो। तो अभी हमारे पास सभी जिंदा बचे हैं। और व्हाट इफ शिकमारू इधर अपना थोड़ा दिमाग लगा ले, जो उसने बस शिबुडन के अंदर ही लगाया है। बोरुटो के अंदर सुनाते की ब्रेस्ट और शिकमारू का दिमाग दोनों गायब है। अगर शिकमारू दिमाग लगा ले और वो कांटेक्ट करे और कागे को इनकी हेल्प करने के लिए और समाओ कवाकिया सासकी स्पेस एंड निंजुत्सु यूज करके और कागे को इनके डायमेंशन के अंदर ले आए और फिर वो नारुतो बोरुटो सासकी फाइट के अंदर ज्वाइन करें और चाहे पिट के ही मान लो इश्यू का हरा पाएंगे ये लोग। जब इस बंदे ने 2 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबिस को 2 बार कुत्तों तरह पीट दिया है तो कागे क्या कर सकते हैं इससे आगे? बट हाँ, पीट दो, पिट लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी करके इसको इतनी पावर यूज करवा दो कि एक दिन भी खत्म हो जाए और वो किसी और बस कारमा इम्प्लांट ना कर पाए तो वी वॉन। सो हाँ, ऐसी एंडिंग के अंदर मे भी हमारे पास सभी जिंदा होते। ओए हमने मार दिया इसी को, क्या मतलब पिट के आए हैं हम। बट रुको, इस टाइम हम कुरामा को बचाने वाले हैं, नॉट रिनेगान सासके। सॉरी, इश्की मर गया, सब खुश है। और मे भी इसी टाइम मोमोशी की सासकी रिनेगान डिस्ट्रॉय कर देता। बट वी स्टिल हैव कुरामा। सासकी रिनेगान को कभी और बचा लेंगे। अगर किसी को पसंद नहीं आया कि मैं कागे को क्यों उठा ला इस फाइट के बीच में, तो ये मान लो कि नारुतो का बारियन मोड इतना स्ट्रॉन्ग होता कि वो इश्की के 3 दिन वो खुद ही संभाल लेता और सिर्फ कुछ % बच जाता। तो मतलब नारुतो का बारियन मोड खुद से ही इश्की को हरा देता और सिर्फ कुछ % कुरामा बच जाता। तो इसकी भी एंडिंग सेम ही होती, सब बच गया एंड वी स्टिल हैव कुरामा। इसका आगे कोड वाली यार कुछ % सेम ही रहती। मोमोशी की बोरुटो की बॉडी यूज करे कोडो कवाकी को पेलता। बट मेन स्टोरी के अंदर नारुतो इनकी फाइट को रोकने के लिए सेज मोड यूज करता है। बट अगर हम अपनी स्टोरी के साथ चले जहाँ पे कुरामा जिंदा है तो नारुतो शायद से 6 पाथ वाली पावर यूज करता। मतलब वो क्यूबी फॉर्म के साथ सेज मोड मिस कर देना वो वाली पावर्स, और शायद वो उनकी फाइट के अंदर जल्दी पहुंचता। पर जल्दी तो सेज मोड में पहुंच गया था वो। बट हाँ, सेज मोड के अंदर नारुतो बोरुटो को बचा नहीं पाया था। बट क्या पता इस मोड के अंदर मतलब कुरामा की पावर्स के अंदर वो बचा लेता। और अगर ऐसा होता तो शायद नारुतो बोरुटो की लाइफ के अंदर एक मेजर इवेंट को होने से रोक लेता। मेन स्टोरी के अंदर कवाकी बोरुटो के बोलने पे ही बोरुटो को मार डालता है। उनको लगा इश्की डेड, मोमोशी बचा है बस। तो उनको लगा कि अगर हमने मोमोशी को मार दिया तो टेंशन खत्म, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, हो जाओ। और ये लोग सोचते हैं कि अगर बोरुटो मारा गया तो मोमोशी मारा जाएगा और बोरुटो रेडी हो जाता है सैक्रिफाइस के लिए। और मेन स्टोरी के अंदर कवाकी बोरुटो को मार डालता है। और मोमोशी बीइंग स्मार्ट एस वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता। जैसा स्टोरी के अंदर हुआ था वैसे होता है, मोमोशी खुद के कुछ पार्ट्स को यूज करके बोरुटो रिवाइव कर देता। तो इससे बोरुटो बने कंप्लीट ओत्सुकी और अब मोमोशी बोरुटो की बॉडी के अंदर वापस कभी रीजनरेट नहीं कर सकता। ये होता अगर कवाकी बोरुटो को मार डालता। बट हमारी स्टोरी के अंदर नारुतो ने बोरुटो को बचा लिया है। तो हमारी स्टोरी और खराब हो चुकी है वैसे तो, क्योंकि मोमोशी अब जिंदा हो सकता है बोरुटो की बॉडी के अंदर। और अगर मोमोशी ने रीबर्थ ले लिया बोरुटो की बॉडी के अंदर तो उसे कौन रोकने वाला है बताओ मुझको। नारुतो शिपुडेन के अंदर होती थी ऊंचे लोगों की इज्जत, बोरुटो में नहीं होती। मोमोशी की सासके नारुतो को दोनों को पेल देता इस बार। सासके पे रिनेगान है, उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर डोजुत्सु। सासके पे वैसे अब भी इटर्नल मांगे वो शारिंगान है, पर अब यूज नहीं होती वो चीज। अभी नहीं होती यूज वो चीज। अब सासके उससे बस देखता है बस। और नारुतो के पास कुरामा तो है, पर कुरामा की लाइफ फोर्स काफी कम हो रखी होती, शायद ज्यादा देता है, वो क्यूबी मोड ना यूज कर पाता। तो अगेन शिनोबी की दुनिया के एल लग गए हैं। और फिर मोमोशी वही डिवाइन फ्रूट को ग्रो करने का सोचता वही सब। बट ऑफ कोर्स कोनो के अंदर आमाडो है जो मोमोशी को रोक लेता बोरुटो के अंदर रीबर्थ लेने से। अब कुछ तो करता बट रोक लेता। प्लॉट आर्मर एग्जिस्ट और फिर स्टोरी और ही अलग हो जाती। देखो ये वीडियो थी बस एक व्हाट इफ कि अगर कुरामा बच जाता तो क्या होता। पर मेन सवाल यही आता है कि क्या कुरामा का मरना जरूरी भी था उस टाइम, जिसका जवाब है हाँ। देखो मेन बात वही है, ये शो बोरुटो का है तो उसको कुछ करने दो ना। और नारुतो कब तक संभालेगा यार, उसके घर में बीवी बच्चे हैं, उसकी बीवी को छोटे कर दिए, उसको टेंशन है उन चीजों की। वैसे मैंने जैसे भी नोटिस करी, जो मैं शर्ट पहन रहा हूँ उसके अंदर बारियन मोड भी बना हुआ है, ये रहा। नारुतो को कुछ % नर्फ करना ठीक था, बट सासकी रिनेगान लेना ना
बिल्कुल ठीक नहीं था। सबसे वर्स्ट वे पॉसिबल के अंदर गई है इसकी रिनेगान। स्ट्रॉन्गेस्ट डोजुत्सु को एक कुनोई ने खत्म कर दिया। उधर मादरा बिना आंखों के लड़ रहा है, इधर ये रिनेगान का टॉर्च नहीं कर पाया। देखो अगर रिनेगान खोना जस्टिफाइड भी है ना, तो खोने का जो वे था ना ये बहुत गंदा था। बट हाँ जो भी है, इस टाइम बोरुतो की स्टोरी बहुत अच्छी चल रही है। मैं मांगा की बात कर रहा हूँ, एनिमे की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे ये पता नहीं उन्होंने क्या बना दे, ये नारुतो नहीं है। वैसे बोरुतो चैप्टर 75 में जो चीजें हुई है ना वो अलग ही लेवल पे चल रही है। और अब टाइम स्किप भी आ चुका है, पर बोरुतो की मांगा 3 महीने के ब्रेक पे जा चुके हैं। एक तो 1 महीने में एक बार आती है मांगा, ऊपर से 3 महीने की ब्रेक पे। बट जो भी है मुझे बिलीव है हमारे लॉर्ड किशिमोटो सर बहुत अच्छा लिखने वाले हैं टाइम स्किप को। तो होमीज ये थी मेरी पूरी व्हाट इफ वीडियो की। अगर कुरामा बचता तो क्या होता, स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होती और कैसा भी इवेंट होते। सो होमीज ये वाली वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर तुम्हें और व्हाट इफ वीडियो चाहिए, कमेंट तुम लोगों के लिए खुले हुए हैं, और टॉपिक क्या होना चाहिए बता दो वो भी तुम लोग। और हाँ मेरा व्लॉग चैनल जरूर देख लेना, वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाला है, या तो आने वाला है, आ चुका होगा। मे बी तुम्हारा चैट बॉक्सिंग मैच करे, हु नोस। बाय बाय।